अब से दोस्तों तकरीबन 4-5 महीने बाद स्टार्ट होगा वर्ल्ड T20 2026 और दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं उन्होंने T20 क्रिकेट आगे पीछे बड़ी रेगुलर खेलनी शुरू कर दिया और ऑब्वियसली प्रैक्टिस है वर्ल्ड T20 के लिए। ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है न्यूजीलैंड और वहाँ पर वो 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेलेगा। ज़ाहिर बात है दोनों टीम्स के लिए ये वर्ल्ड T20 की तैयारी है, प्रैक्टिस है, बड़ी सीरीज़ है, तगड़े मुकाबले हैं। किस्मत, इंजरीज, मौसम, राइवलरी, तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग, एवरीथिंग इज ऑन द लाइन। इस सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। इस मैच प्रीव्यू में ना मैं आपको थ्रू आउट लेकर चलता हूं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस सीरीज में क्या करने वाले हैं और इससे पीछे वो क्या करके आ रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि ये दोनों टीमें इस टाइम कितनी तगड़ी जा रही हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, न्यूजीलैंड में इट्स अर्ली समर। आप ये समझे कि न्यूजीलैंड में जो घड़ियां हैं, जो मौसम है, जो रुत है, उसने बताया है कि भाई समर टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। इट्स एन अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ समर इन न्यूजीलैंड, ठीक है। और ये ना न्यूजीलैंड नॉर्मली इस टाइम पीरियड में क्रिकेट खेलता नहीं है। होम सीरीज़ में तो यू वॉन्ट गेट वेरी मच एग्जाम्पल्स के यार इस टेन्योर में ये खेलते हो या इस मौसम के इस पार्ट में ये खेलते हो, लेकिन चूंकि वो स्केड्यूल टाइट हैं और ये 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पहला मैच 1 को खेला जाएगा, ठीक है, यानी कि आज। उसके बाद सेकंड मैच खेला जाएगा 3 अक्टूबर को और तीसरा मैच खेला जाएगा 4 अक्टूबर को, यानी कि 4 दिन में ये 3 मैचेस की सीरीज़ जो है वो दोनों टीमें दी एंड कर देंगी। और ऑब्वियसली ये उनकी एफर्ट है टू बिल्ड टूवर्ड्स अ गुड स्ट्रॉन्ग टीम कम्बिनेशन बैटिंग और बॉलिंग में इन द वर्ल्ड T20। अच्छा, बात की जाए न्यूजीलैंड की। सर, न्यूजीलैंड ने ना जुलाई में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज़ उसका एक फाइनल जीता, ठीक है, तो उनकी फॉर्म तगड़ी लगी हुई है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, दे आर नॉट फार बिहाइंड, मतलब वो भी साथ हैं, बिल्कुल पैरेलल आप समझ लें। शायद ऑस्ट्रेलिया को आप एज भी दे दें। वहाँ पर क्या है जी कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया और उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया पिछले कुछ महीनों में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की तैयारी चेक करें, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका को T20 इंटरनेशनल सीरीज़ मारी। अब वो न्यूजीलैंड का मुकाबला करने जा रहे हैं और इसके इमीडिएट बाद वो फेस करेंगे टीम इंडिया को वाइड बॉल क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल्स में। तो वो अपनी तरफ से मेक श्योर कर रहे हैं कि जितनी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप खेल सकते हैं वो खेलें व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, न्यूजीलैंड के नंबर्स ये हैं कि पिछले 2025 में 11 T20 इंटरनेशनल्स में से वो 9 जीते हैं, 9, ठीक है। नो, दिस इज़ अ रियली गुड नंबर कि आप 2025 में 11 T20 इंटरनेशनल्स में से 9 जीते हुए हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का पता है क्या रिकॉर्ड है सिंस लास्ट T20 वर्ल्ड T20 2024, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने 17 मैचेस खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 हारा है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने वर्ल्ड T20 2024 से ऑनवर्ड्स अभी तक 17 में से 15 मैचेस जीते हुए हैं, तो फॉर्म उनकी भी ठीक ठाक तगड़ी लगी हुई है। कंसर्न क्या है? अब आते हैं इंजरीज़ के ऊपर, और इंजरीज़ ने दोनों टीम का बट्टा बिठाया है इस सीरीज़ के लिए। सबसे पहले न्यूजीलैंड, उनका वो अपने कप्तान को मिस करेंगे, मिचेल सैंटनर, उसको एब्डोमिनल इंजरी है। अच्छा, विलो रूक, वो लंबा फास्ट बॉलर, उसको बैक इंजरी है। ग्लेन फिलिप्स, द सुपरमैन इन जिसे कहते हैं फील्डिंग, बैटर भी तगड़ा, उसको ग्रोइन इंजरी है, ठीक है। फिन एलन, उसकी फुट इंजरी है, ठीक है। उसके बाद एडम मिलने, उसकी एंकल इंजरी है। अच्छा, लुकी फर्गुसन, उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी है। केन विलियमसन, वो अनअवेलेबल हैं। तो ये मोटे मोटे मिलाकर ना 1 2 3 4 5 6 7 मेजर प्लेयर्स हैं, 7 जो न्यूजीलैंड के लिए ये सीरीज़ नहीं खेलेंगे। ये 7 अवेलेबल होते, ये सातों के सातों आपको स्क्वाड में नज़र आते। अनफॉर्चुनेट है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का है, कैमरून ग्रीन अवेलेबल नहीं है, वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा है। ग्लेन मैक्सवेल, उसकी रिस्ट टूटी हुई है, नॉट अवेलेबल। जॉश इंग्लिश, काफ स्ट्रेन, नॉट अवेलेबल। नेथन एलिस पैटर्निटी लीव के ऊपर है, ठीक है। पैट कमिंस
बैक इशू है। तो इनके 1 2 3 इनके 5 मेजर प्लेयर्स नहीं है। तो यहाँ पर ना इन टर्म्स ऑफ इंजरीज अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम क्लियर कट ज़्यादा हैवी डेड खाई हुई नज़र आती है। अच्छा, उसके बाद चूँकि मिच स्टार्क वो T20 इंटरनेशनल से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब मिच स्टार्क इस टीम का पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का फास्ट बॉलर मिस करेंगी। मतलब मिच स्टार्क क्या लेजेंड आदमी है, जेंगो फास्ट बॉलर। तो वो अब चूँकि ये फर्स्ट बाय द वे ये पहली सीरीज़ है सिंस दी T20 इंटरनेशनल रिटायरमेंट ऑफ मिच स्टार्क ना, ये ऑस्ट्रेलिया की पहली सीरीज़ है। तो ये डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी सीरीज़ है कि वो अपने सबसे जिसे कहते हैं बड़े एस बॉलर के अगेंस्ट वो क्या करेंगे। और वैसे भी स्टार्क ने 2024 के वर्ल्ड T20 के बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं थी। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ऑस्ट्रेलिया टिम डेविड को किधर बैटिंग कराती है, क्योंकि मेजर उनके जो है इनको अपनी बैटिंग लाइनअप में ठीक ठाक, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपको ठीक ठाक किस्म का शफलिंग या रीशफलिंग नज़र आएगी इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग ऑर्डर। और उसमें सबसे बड़ा इशू यह है कि ये कितना ऊपर टिम डेविड को बैटिंग कराते हैं। वो नंबर 5 के ऊपर किलर परफॉर्मेंस, नेल्ड डाउन टाइप की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो टिम डेविड ने दी है नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उधर ऑस्ट्रेलिया को अपने बैटिंग नंबर्स का इशू है। कम्स न्यूजीलैंड, अच्छा उनको जो बूस्ट मिला है वो ये है कि ठीक है 7 मेजर प्लेयर नहीं है, लेकिन काइली जेमिसन और बेन सीयर्स वो उनकी जो पेस फैक्ट्री है ना उसमें वो आए हैं। तो ये दोनों जिसे कहते हैं दे आर गुड फास्ट बॉलर्स। आई वोंट से कि इतना कोई हैवी ड्यूटी एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ मतलब जो एब्सेंट हैं उनके मुकाबले में देखा जाए, बट वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये वो वाला चक्कर है। फर्गुसन और मिलने की रिप्लेसमेंट में ना ये काइली जेमिसन और बेन सीयर्स हैं न्यूजीलैंड की टीम में। अच्छा, ये जो मैचेस हैं 3 ये रखे आप टेक्निकली ये देख लें, ये ना रखी इस चक्कर में गई है ये सीरीज़ कि 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक दूसरे के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल्स खेलते हुए। तो उस 20 साल की जो है ना मोमेंट कि हमारे 20 साल कंप्लीट हुए हैं T20 इंटरनेशनल्स में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन दोनों टीम्स ने ना ये रखा है। ईडन पार्क में ये था पहला इनका ना न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फरवरी 2025 में बेज ओवल, जो बाद में उसको वो कर दिया गया था जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। और एक और जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग हेयर के ना आपको आउटलुक्स या कॉस्ट्यूम्स नज़र आएंगे लंबे बालों वाले, ये ज़हन में रखिएगा। ऑल्सो ये इंटरेस्टिंग है, जो ब्रेक होगी ना इनिंग्स ब्रेक, उसके बीच में जो फैंस बैठे होंगे उनके लिए अंडर आर्म थ्रो या अंडर आर्म बॉल करने का एक कॉन्टेस्ट भी होगा। अब ये अंडर आर्म बॉल करने का कॉन्टेस्ट क्यों इतना स्पेशल रखा गया है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फरवरी कौन सी थी, मैं आपको यार 1981 फरवरी, ग्रेग चैपल, उनका भाई ट्रेवर चैपल, तीसरा ODI मैच बायलैटरल सीरीज़ का बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और उसमें फिर जो हुआ जब लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए था और ब्रायन मैकेंजी इस तरह करके कुछ नाम था न्यूजीलैंड के एक बॉलर का, वो बैटिंग कर रहे थे और ट्रेवर चैपल ने अपने भाई के मशवरे के ऊपर जो गेंद की थी, वो फिर आपको सारी स्टोरी जाकर चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, रीसेंट फॉर्म की बात की जाए, न्यूजीलैंड ने अपने पिछले 5 कंप्लीटेड T20 इंटरनेशनल्स जो है ना वो 5 के 5 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से 4 जीते हैं और वो 1 हारे हैं। मैट शॉट, अनदर ऑस्ट्रेलियन, उसका जिसे कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है उसके लिए। शॉर्टी के लिए ये इस वजह से है कि सिंस चैम्पियंस ट्रॉफी ना उसको बड़ी इंजरीज़ का सामना करना पड़ा है और वो ना टीम से बाहर भी रहा है, और उसकी वजह से वो एक गैप क्रिएट हुआ था
और शॉट जो है उसने बड़ी मुश्किलों से ना, किस्मत ने भी उसका साथ दिया, वो बाकियों की इंजरीज की वजह से टीम में वापस आ गया। हालांकि प्लेयर बड़ा ज़बरदस्त है। 2023 में इसने अपना जब कम बैक किया था तो इसने अपने सेकंड T20 इंटरनेशनल में 66 रन की बड़ी धांसू किस्म की इनिंग्स खेली थी। बट उसको अब अपनी टीम में जगह पक्की रखने के लिए ना शॉट को इस सीरीज़ में ठीक ठाक रन्स करने पड़ेंगे, ये बड़ा क्लियर कट है। और क्योंकि वो मेरा ख्याल है ऑफ स्पिन बॉलिंग, हाँ ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है ना शॉट, तो ग्लेन मैक्सवेल की जगह के ऊपर मैथ्यू शॉट जो है वो आइडियल कैंडिडेट है टू प्ले इन दी ऑस्ट्रेलियन साइड। मिडल ऑर्डर में बैटिंग भी करेगा मोस्ट प्रोबेबली, वो तो अब शफलिंग जब होगी इनके नंबर्स की तो पता चलेगा, प्लस इनके 5th बॉलर के तौर पर यूज़ होगा। ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साइफर्ट भाई साहब 497 रन, 55.22 की बैटिंग एवरेज, 168.47 का स्ट्राइक रेट, इंक्लूडिंग कैरियर बेस्ट 97 नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान एट द एंड ऑफ लास्ट सीजन। टिम साइफर्ट ये फॉर्म लेकर चल रहा है 11 इनिंग्स में, अपनी लास्ट 11 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 500 रन्स, T20 इंटरनेशनल्स में 55 की बैटिंग एवरेज और ऑलमोस्ट 170 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, सेंट लूशिया किंग्स की तरफ से CPL खेला, उसमें इसने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी, 396 रन्स बनाए हैं, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 170 के स्ट्राइक रेट से, और कैरियर बेस्ट 125 मारा है CPL में ऑन 53 बॉल्स अगेंस्ट एंटीगुआ एंड बरब्यूदा फैल्कन्स। ठीक है, अच्छा साइफर्ट की फॉर्म तो बड़ी ज़बरदस्त है, बट व्हेन इट कम्स टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर ना उसको कंसिडरेबल काम करने की ज़रूरत है। 8 इनिंग्स हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ 52 रन हैं, 7.42 की जिसे कहते हैं बैटिंग एवरेज के साथ। और इसका ना जिसे कहते हैं कि साइफर्ट का ना सबसे जिसे कहते हैं फारिग तरीन रिकॉर्ड वो इन्हीं ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट ही है। तो साइफर्ट के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के वर्ल्ड T20 को अगर उसने आई करना है ना तो उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, टिम साइफर्ट, और टिम साइफर्ट ने आप हमारे साथ क्या किया है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, इवन वो PSL भी खेला था कराची किंग्स की तरफ से। रचिन रविंद्रा सारा ठीक चल रहा था, प्रैक्टिस सेशन के दौरान जाकर जिसे कहते हैं बाउंड्री बोर्ड्स उनके साथ टक्कर हुई है, मुंह लगा है, फेशियल इंजरी हुई है। ठीक है, और अभी वो जिसे कहते हैं कंकशन टेस्टिंग वो होगी रचिन रविंद्रा की, उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसके बाद देखा जाएगा कि वो इस पहले मैच में या इस सीरीज़ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं या नहीं। अगर रूल आउट हो जाते हैं तो फिर टिम रॉबिन्सन जो हैं वो जगह लेंगे रचिन रविंद्रा की। जो न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसमें टिम साइफर्ट, डिवॉन कॉनवॉय, रचिन रविंद्रा या टिम रॉबिन्सन, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, काइली जेमिसन, इस सोडी, मैट हेनरी और जैकब डफी। कहा जा रहा है कि जी ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। अच्छा, मैक्सवेल और इंग्लिश को जो इंजरीज़ हुई हैं और ग्रीन चूँकि इस टूर का पार्ट नहीं है तो बैटिंग स्पॉट्स जो है ना ऑस्ट्रेलिया में उसमें शॉर्ट और स्टॉइनस की वापसी तो हुई है, अब इनको नंबर क्या मिलता है ये देखना पड़ेगा। ये डेफिनेटली 3 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया अपने नंबर्स को आगे पीछे करेगा, दे कैन अफोर्ड इट, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि 5वें वाले को ओपनर कर दें, ओपनर को तीसरे पे कर दें, चौथे वाले को उठाकर छठे पे कर दें, दे हैव दैट लग्जरी, क्योंकि उनके सारे ऑलमोस्ट कुल्हाड़ा बैटिंग है। तो उनकी जो पॉसिबल 11 है ना प्लेइंग 11, उसमें आपको ट्रेविस हेड, मिच मार्श उनका कप्तान, मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, मिच ओवन, मार्कस टॉइनस, बेन डॉर्शियस, शॉन एबट, एडम जैम्पा, जॉश हेजलवुड, ये नज़र आते हैं। अब आते हैं पिच एंड कंडीशंस के ऊपर। अच्छा सर, पिच और कंडीशन में मैंने आपको बताया कि ये समर सीज़न का ना स्टार्ट है। ठीक है, यानी कि वो जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट का सीज़न स्टार्ट होता है ना, ये उसका बहुत ही अर्ली पार्ट है। अब इसमें ना माउंट मैग्नॉय के अंदर बैटिंग विकेट है फुल टाइम, फ्लैट फटा विकेट उन्होंने बनाई है। और ज़ाहिर बात है वो उन्होंने अपनी तरफ से तो बैटिंग विकेट बनाई है, लेकिन चूँकि न्यूजीलैंड की कंडीशन ऐसी है, आबो हवा ऐसी है, तो वहाँ पर बाउंस पेस के साथ गेंद वो निकलते ही निकलता है, वो नेचुरल है वहाँ पर। ठीक है ना, जितनी मर्जी आप फ्लैट विकेट फट्टा विकेट बना दें, विकेट पे बाउंस भी होगा, क्योंकि ज़मीन ऐसी है, क्ले ऐसी है, उसकी जिसे कहते हैं कंपोजिशन ऐसी है, और कंडीशंस की वजह से गेंद जो है ना वो तेज़ निकलता है। बाउंस पिच की वजह से मिलता है और
कंडीशंस की वजह से गेंद तेज़ निकलता है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रीज़ चलेगी, ठीक है। अब वो जो ब्रीज़ है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी बॉलर्स के लिए भी और बैटर्स के लिए भी। न्यूजीलैंड में अक्सर आपने चेक किया होगा कि गेंद जो है ना, जब विकेटें क्रॉस कर लेती है ना, और यानी कि बैटर के पास से गुजर कर जब गेंद जा रही होती है टुवर्ड्स विकेट कीपर, तब वो ज़्यादा हिलती है। न्यूजीलैंड में विकेट कीपिंग बहुत, जिसे कहते हैं ना, मुश्किल काम है, क्योंकि आप बैट्समैन के पास से गेंद निकल कर अब आपकी तरफ आ रही है एंड यू आर नॉट सर्टन कि ये आ रही है एकदम आके यूं चली जाएगी या एकदम आके यूं चली जाएगी। विकेट के पीछे बॉल सबसे ज़्यादा स्विंग न्यूजीलैंड में करता है, तो विकेट कीपिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोनों टीम्स के लिए। अच्छा, ओपनिंग मैच की जो फॉरकास्ट है वो तो अच्छी है। अब आती है वो जो मैंने मौसम वाली स्टार्ट में बात की थी। पहले मैच में तो इट्स अ रियली गुड, जिसे कहते हैं वेदर फॉर प्लेइंग क्रिकेट पहले मैच में, ठीक है। इवनिंग में थोड़ा ठंडक होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी मौसम अंगड़ाई ले रहा है, अर्ली पार्ट है, सर्दियां कंप्लीट गई नहीं हैं, गर्मियां कंप्लीट आई नहीं हैं, तो इवनिंग में ठंड होगी, ठीक है। सेकंड मैच जो फ्राइडे को है और उसके बाद जो मैच है सैटरडे को, उन दोनों मैचेस में ना बारिश की फॉरकास्ट है। तो दोनों टीम्स में से जो भी टीम ये पहला मैच जीतेगी ना, उसको एक ठीक ठाक किस्म का एज मिल जाएगा सीरीज़ में, क्योंकि अगर अगले दोनों मैच वॉश आउट भी हो जाते हैं या नहीं भी हो पाते, तो जो टीम पहला मैच जीती होगी वो ऑब्वियसली सीरीज़ ले जाएगी। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ये कोशिश करेंगे कि हम ये जो है पहला मैच ये हम जीते, तो मज़ा आएगा। इट विल बी अ गुड सीरीज़। मेरी बेट ये है, आई फील कि कल का जो मैच है ना, अगर मैं ओवरऑल जो दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस आ रही है उसको लेकर देखूं, आई फील ऑस्ट्रेलिया हैज़ एन अपर हैंड। आपको क्या लगता है पहला T20 मैच कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। पीस आउट।